जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है काफी बेहतर और काफी अच्छे होंगे। चलिए तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के इस स्पेशल सेशन के साथ में, जिसके अंतर्गत हम आज डिस्कस करने वाले तानसेन सम्मान और राष्ट्रीय राजा मानसिंह तोमर सम्मान के बारे में, क्योंकि यहां से संबंधित प्रश्न भी परीक्षा मिलते हैं। और इसके अलावा यदि मैं बात करूंगा, संस्कृति विभाग के द्वारा इन सम्मान की घोषणा कर दी गई है। तो 2024 और 25 के अंतर्गत यह सम्मान किनको दिए जाएंगे वो हम आज के सेशन में यहाँ पर डिस्कस करने वाले। कुछ और भी सम्मान हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिसके अंतर्गत संस्कृति विभाग के द्वारा हिंदुस्तानी संस्कृति शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में यह पुरस्कार यहाँ पर प्रदान किया जाता है, जिसको हम राष्ट्रीय तानसेन सम्मान के रूप में यहाँ पर जानते हैं। और संगीत संस्कृति कला के संरक्षण में जो संस्था काम करती है उसको कौन सा सम्मान दिया था, राजा मानसिंह तोमर सम्मान से सम्मानित किया जाता है। तो वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि संस्कृति विभाग के द्वारा 2024 और 25 के राष्ट्रीय राजा मानसिंह तोमर सम्मान और यहाँ पर दोस्तों साथ साथ तानसेन सम्मान का अनाउंसमेंट कर दिया गया है। इसके अंतर्गत चाहे वो कलाकार हो चाहे संस्था हो, इन दोनों के अंतर्गत 5 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है। यदि मैं बात करूंगा, यह सम्मान 15 तारीख से लेकर 19 दिसंबर 2025 तक ग्वालियर में जो 101 नंबर का तानसेन सम्मान होने वाला है, तानसेन समारोह सम्मान होने वाला है, उसके अंतर्गत यह दोस्तों सम्मान यहां पर प्रदान किया जाने वाला है। हम यदि बात करेंगे दोस्तों संस्कृति पर्यटन और धार्मिक न्यास सर्वस्व राज्य मंत्री की, तो उसमें धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी का आपको नाम देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 2024 के तानसेन सम्मान के बारे में कि 2024 का तानसेन सम्मान किनको प्रदान किया जाएगा। तो याद रखना यहां पर दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी, अर्थात पंडित राजा काले, जिनको तानसेन सम्मान 2024 का प्रदान किया जाएगा। लेकिन यदि आपसे पूछता है कि 2025 का तानसेन सम्मान किनको प्रदान किया जाएगा, तो यहां पर नाम आएगा पंडित तरुण भट्टाचार्य का। मतलब 2024 के अंतर्गत राजा काले जी का नाम आएगा और 2025 के अंतर्गत पंडित तरुण भट्टाचार्य का आपको नाम देखने को मिलेगा। यदि मैं राष्ट्रीय तानसेन सम्मान की यहां पर बात करूंगा, तो आप याद रखना इस पुरस्कार की जो स्थापना ये सन 1980 में की गई थी और इसके अंतर्गत 5 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत दोस्तों यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है, जिसको हम तानसेन सम्मान के रूप में यहां पर जानते हैं। यदि मैं स्टैटिक फैक्ट की बात करूंगा, तानसेन सम्मान सबसे पहला किसको प्रदान किया गया था, तो इसमें 3 नाम आएंगे। कृष्णराव शंकर पंडित जी हैं, हीराबाई बड़ोदकर और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां हैं, जिनको सबसे पहला तानसेन सम्मान यहां पर प्रदान किया गया था। यदि मैं 2022 की बात करूंगा, 2022 का यह सम्मान किसको दिया गया, तो पंडित गणपति भट्ट, इनको 2022 का यह सम्मान दिया गया, जिनका संबंध कहां से है, तो इनका संबंध है कर्नाटक से। 2023 की हम बात करेंगे, 2023 का यह सम्मान पंडित स्वप्न चौधरी को दिया गया, जो कोलकाता से, और तबला वादक के रूप में इनको यहां पर जाना जाता है। तो यदि मैं 2023 के तानसेन सम्मान की बात करूंगा, तो तबला वादक के तौर पर पंडित स्वप्न चौधरी का नाम आएगा। लेकिन जो अभी लेटेस्ट डेटा है वो हमारा 2024-25 का है कि 2024 का यह सम्मान किसको दिया जाएगा, तो इसमें पंडित राजा काले का नाम मुंबई से मिलता है और 2025 के अंतर्गत यह सम्मान संतूर वादक के तौर पर पंडित तरुण भट्टाचार्य जी को प्रदान किया जाएगा, जिनका संबंध कहां से है, तो इनका संबंध है कोलकाता से। ठीक है, तो आई होप तानसेन सम्मान से संबंधित आप तथ्य यहां पर याद रखेंगे। अब हम बात करते हैं जो यहां पर नया अनाउंसमेंट हुआ है 2024-25 के अंतर्गत, वो है राष्ट्रीय राजा मानसिंह तोमर सम्मान। यह किस संस्था को 2024 के अंतर्गत यहां पर प्रदान किया जाएगा। पहले हम 2024 की बात करेंगे, तो 2024 का राष्ट्रीय राजा मानसिंह तोमर सम्मान जो है ये साधना परमार्थिक संस्थान समिति खरगोन को प्रदान किया जाएगा। मतलब यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, तो बी आंसर यहां पर बिल्कुल सही होगा। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय राजा मानसिंह तोमर सम्मान 2025 जो है ये किस संस्था को प्रदान किया जाएगा, तो इसमें रागायन का नाम ग्वालियर के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा और ये ग्वालियर की संस्था है जिसका नाम क्या है, तो इसका नाम है रागायन, जिसको राष्ट्रीय राजा मानसिंह तोमर सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। यदि मैं सम्मान की बात करूं तो इसकी स्थापना कब हुई थी, याद रखिएगा 2011 में स्थापना हुई थी और इसके अंतर्गत 5 लाख रुपए की धनराशि यहां पर संस्था को प्रदान की जाती है, जो संगीत कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में काफी बेहतर यहां पर कार्य कर रहे हैं, उनको यह
पुरस्कार यहाँ पर प्रदान किया जाता है। सबसे पहला राजा मानसिंह तोमर सम्मान किस संस्था को दिया गया? तो सृजन उड़ीसा को यह दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर सम्मान प्रदान किया गया था। 2019 की बात करेंगे, कर्नाटक के अंतर्गत निनासन हेंगेडू ये जो संस्था है इसको 2019 का यहाँ पर सम्मान मिला था। 2023 की बात करें तो इंदौर की संस्था जिसमें सानंद न्यास का नाम आता है, और 2022 में यह सम्मान मालव लोक कला केंद्र उज्जैन को प्रदान किया गया था। मतलब 2022 की बात करेंगे तो मालव लोक कला केंद्र उज्जैन की संस्था जिसको इस सम्मान से सम्मानित किया गया था। यदि मैं सबसे लेटेस्ट डेटा की बात करूंगा कि 2024 और 25 में यह सम्मान किसको दिया गया, तो याद रखना 2024 का यह सम्मान साधना परमार्थिक संस्थान समिति जो कि खरगोन है, और 2025 का यह सम्मान रागायन संस्था जो कि ग्वालियर के अंतर्गत हमें देखने को मिलती है। इसको 2025 का सम्मान राजा दोस्तों राजा मानसिंह तोमर सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। चलिए कुछ और भी यहाँ पर मध्य प्रदेश के सम्मान हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है कि तुलसी सम्मान 2022, मतलब मैं यदि 2022 के तुलसी सम्मान की बात करूंगा तो यह सम्मान किसको प्रदान किया गया है? तो इसमें आप विकल्प में देखिएगा, आपके पास विकल्प दिख रहा है राघव राज भट्ट, ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो राघव राज भट्ट हैं जिनको 2022 का राष्ट्रीय तुलसी सम्मान से सम्मानित किया गया है। लेकिन मैं 2023 के तथ्यों की बात करूंगा तो 2023 का तुलसी सम्मान किसे प्रदान यहां पर किया गया है? तो यहां पर दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? तो दिनेश चंद्र कुमार यहां पर आंसर हो जाएगा, जिनको तुलसी सम्मान 2023 से यहां पर सम्मानित किया गया है। तुलसी सम्मान की बात करेंगे तो इसकी जो स्थापना है ये सन 1983 में हुई थी, और इसके अंतर्गत 5 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है। ये जो सम्मान है जनजातीय लोक एवं पारंपरिक कलाओं के क्षेत्र में यह सम्मान दिया जाता है, जो कि पहला सम्मान पंडित गिरजा प्रसाद और हीरजी केशव को यहां पर प्रदान किया गया था। यदि मैं 2021 के अंतर्गत इस सम्मान की बात करूंगा, 2021 का तुलसी जो सम्मान है ये किसको दिया गया? तो कालूराम बामनिया जिनका संबंध देवास से, 2020 में तिलकराम पेंद्राम है, और 2019 में डॉक्टर भारती बंधु जो कि रायपुर से, उनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया। लेकिन मैं इस डेटा में सबसे लेटेस्ट डेटा की बात करूंगा तुलसी सम्मान की, तो वो 2022 और 23 का तथ्य आपको यहां पर देखने को मिल रहा है कि 2022 का यह सम्मान राघवराज भट्ट को प्रदान किया गया, और 2023 का यह जो सम्मान है दिनेश चंद्र कुम्हार जी को दिया गया। राजसमंद से ये आपके बिलोंग करते हैं। ठीक है, चलिए लास्ट में दोस्तों एक और यहां पर अवार्ड हम मध्य प्रदेश का डिस्कस करते हैं कि राष्ट्रीय शरद जोशी सम्मान ये 2022 का किन को प्रदान किया गया है? तो इसके अंतर्गत दोस्तों हमारा आंसर क्या होगा? विकल्प आपके सामने यहां पर दिखाई दे रहे हैं, जिसमें आपका डॉक्टर प्रभात कुमार भट्टाचार्य है, कैलाश चंद्र पंत है, भोपाल से दिनेश चंद्र कुमार का यहां पर हमें नाम देखने को मिलता है। यदि मैं इस क्वेश्चन की बात करूंगा तो इसके अंतर्गत हमारा आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? तो 2022 की पहले बात कर रहा है, तो 2022 में कैलाश चंद्र पंत का नाम भोपाल के अंतर्गत मिलेगा। और यदि आपसे पूछा जाए 2023 का यह सम्मान शरद जोशी सम्मान किसको प्रदान किया गया है, तो फिर आंसर क्या होगा? क्योंकि यहां तो आपका कैलाश चंद्र पंत हो जाता है, और यदि मैं यहां पर 2023 की बात करूंगा तो 2023 में डॉक्टर प्रभात कुमार भट्टाचार्य का नाम आपको उज्जैन के अंतर्गत देखने को मिलता है। शरद जोशी सम्मान के अंतर्गत भी 5 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। इसकी स्थापना सन 1992 के अंतर्गत की गई है। हिंदी व्यंग, ललित निबंध, रिपोर्ट, डायरी, पत्र लेखन में यह पुरस्कार दिया जाता है। सबसे पहले यह सम्मान किसको दिया गया? तो हरिशंकर परसाई जी को यह सम्मान सबसे पहला दिया गया था। 2021 की बात करेंगे तो इसमें श्रीराम परिहार का नाम खंडवा से आता है। 2020 में विजय मनोहर तिवारी को यह सम्मान दिया गया। लेकिन जो सबसे लेटेस्ट डेटा है वो हमारा इस सम्मान में 2022-23 का है, जिसमें 2022 का यह सम्मान कैलाश चंद्र पंत को दिया गया जो कि भोपाल से हैं, और 2023 की बात करेंगे डॉक्टर प्रभात कुमार भट्टाचार्य का नाम आपको उज्जैन से यहां पर देखने को मिलता है। तो ये एक अपडेट थी मध्य प्रदेश के अंतर्गत, जो कि अनाउंसमेंट यहां पर पुरस्कार की गई है। तो आई होप आज के सेशन में भी आपने हर दिन की तरह कुछ ना कुछ जरूर नया सीखा होगा। बाकी अपडेट के लिए हर दिन जुड़िए सुबह 8 बजे डेली करंट अफेयर्स लाइव सेशन के साथ में। जय हिंद एंड थैंक्स सो मच गाइस।